में सभी का स्वागत है। तो भाई CSIR का CRI का पेपर हुआ था ऑनलाइन CBT मोड में, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का 13 से 15 मई में। उसके मैंने बेस्ट क्वेश्चन निकाल रखे हैं। थोड़े कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो हैं आसान लेकिन बच्चे गलत कर सकते हैं, तो मैंने बेस्ट 10 क्वेश्चन निकाल रखे हैं। तो जल्दी जल्दी करते हैं, तो आप जरूर देखना। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा में मिल जाएगी, और जो भी अपडेट होती है मैं यहाँ पे डालता रहता हूँ, तो इसको आप जरूर ज्वाइन करना। मेरा चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स। यहाँ पे जाओगे CSIR की भी एक अलग से प्ले लिस्ट बना दूंगा। NVS की है, हाई कोर्टों की है, पंजाब के, जिस भी एग्जाम की करते हो आप तैयारी, हर एग्जाम की मैंने अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है। 2025 एग्जाम्स ये सभी को करने बहुत ज़्यादा जरूरी है। 2025 में आपको पता लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछने लग रहे हैं। तो वो क्वेश्चन शुरू करते। देखो क्या रखा है, ये जो इक्वेशन है वो क्या है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, क्या है। तो देखो एक्स स्क्वेयर माइनस 2 दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है एक्स माइनस 2 स्क्वेयर है ना। तो देखो इसको खोलोगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर जमा 4 माइनस में 2x प्लस में 1 इक्वल टू 2x माइनस में 3। यहाँ पे देख पा रहे होगे बड़ी पावर एक्स स्क्वेयर है, तो जब भी एक्स स्क्वेयर आ जाए है ना, तो ये कौन सी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। बी एक्स में सी इक्वल टू 0 होती है, और यही फॉर्म इसमें बनेगी। ठीक है, तो हमारा आंसर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब आप सेकंड क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये थोड़ा ठीक है क्वेश्चन है। क्या है, यदि द्विघात समीकरण ये है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, जहाँ में kx माइनस में 6 हमने माना अल्फा है और बीटा 2 रूट है, तो एक रूट 2 है, तो आप बीटा बताओ। ठीक है, बीटा बताओ, उसके बाद के आएगा। तो अब आपको पता है कि जो सम ऑफ रूट्स है वो बराबर होता है, देखो जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax स्क्वेयर जहाँ में bx जहाँ में c इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो सम ऑफ रूट्स होता है वो बराबर होता है माइनस b अपॉन a, और जो इनका प्रोडक्ट होता है वो होता है c अपॉन में a के बराबर। ठीक है, तो अब आप अल्फा की जगह तो 2 रख दो, 2 जमा में बीटा, यहाँ पे माइनस के है ना, ये b है जो के है, a क्या है 2, यहाँ पे भी इसी तरह रखोगे तो 2 इंटू में बीटा इक्वल टू सी कितना है माइनस का 6 अपॉन ए कितना है 2, तो काटोगे तो यहाँ से बीटा हमारा आ गया -3/2, -3/2, 2 दूनी 4, ये कितना आ गया 1/2। ठीक है, इक्वल टू माइनस के बटे में 2, 2 2 गया, के इक्वल टू क्या आ गया हमारा -1। अगर माइनस के इक्वल टू 1 है तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। ठीक है, अब देख पा रहे होगे थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा हमें, 2x स्क्वेयर जमा में kx जमा में 3 इक्वल टू 0, दो इक्वल रूट्स हैं, तो वैल्यू ऑफ k बताओ। तो देखो अगर इक्वल रूट्स होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के बराबर होता है। डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है 0। डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर इक्वल रूट्स होते हैं तो 0 के बराबर होता है। तो बी स्क्वेयर क्या है के, तो के का स्क्वेयर -4, ए कितना है 2, सी कितना है 3, इसका रूट इक्वल टू 0, रूट हटा देंगे, यहाँ पे के स्क्वेयर इक्वल टू कितना आ गया, अगर ये के स्क्वेयर तो 4 गुणा में 2 गुणा में 3, तो यहाँ से के का स्क्वेयर हटाएंगे 6 हमारा आंसर, प्लस माइनस 2 रूट 6। ठीक है, अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें कुछ नहीं है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पूछ रखा है, तो p 0 के बराबर रख दो, तो 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हमारा क्या आ गया 2। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो क्यूबिक इक्वेशन, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, क्यूबिक इक्वेशन में 3 होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ax स्क्वायर जहाँ bx जहाँ में c होती है इक्वल टू 0। इसमें होती है क्यूबिक इक्वेशन में ax का क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx
प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है, अब देख पा रहे होगे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन। अब क्या रखा है इसमें, कोलिनियर। कोलिनियर के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो कोलिनियर का समझो। कोलिनियर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे पॉइंट्स है ना, ये एक सेम स्ट्रेट लाइन पर होंगे। तो जब ये सेम स्ट्रेट लाइन पर होते हैं तो ये क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। ठीक है, तो देखो ये x और y, ये 2 और 3, ये 4 और 5। ठीक है, ये आपने मानना है x1 y1, ये मानना आपने x2 y2, और ये मानना आपने x3 y3। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, तो y2 माइनस y1 अपॉन m2 माइनस m1। ठीक है, और मैग्नीट्यूड में तो भाई स्लोप बराबर होता है, मैं शायद मैग्नीट्यूड कह गया, स्लोप बराबर होता है। ठीक है, तो भाई ये कट गया, इसमें क्या है, स्लोप बराबर होता है। ठीक है, तो इनके बीच का जो स्लोप है, इनके बीच के स्लोप के बराबर होगा। तो यहाँ पे 2 माइनस वाई अपॉन 3 माइनस एक्स इक्वल टू 5 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 2, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या करो, माइनस कॉमन ले लो, तो वाई माइनस में, अरे ये 3 था, 3 माइनस वाई और 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो वाई माइनस 3 और एक्स माइनस 2, ये हमारा आंसर। ठीक है, ये जैसे अगर आप माइनस कॉमन रहे हुए, ऊपर से माइनस कॉमन रहे हुए, तो कट जाएगा वाई माइनस 3 एक्स माइनस 2, या फिर इसमें मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, आगे पीछे हम कर सकते हैं। अब ये कह रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फार्मूला होता है, हाफ बी एच, है ना, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, देखो 0 0 दे दिया, यहाँ पे एक्स एक्सिस दे दिया, यहाँ पे वाई एक्सिस दे दिया। वाई एक्सिस कितना दे दिया, 6, वो हम मान लेंगे हाइट या परपेंडिकुलर। ये 4 दे दिया इसको बेस, है ना, तो हमारा 12 क्या आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान दे रखा है। अब कह रखा है कौन सा पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। अब जैसे देखो, कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट्स आपने भी पढ़ रखे होंगे। अब जैसे एक्स एक्सिस पे मान लिया ये पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा होगा, 3 0, है ना। ये यहाँ पे मान लिया हमने तो 4 0। इसका मतलब जो y 0 होगी जहाँ पे, तो वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा, तो 2 और 0 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब वेन डायग्राम का ये सवाल देख पा रहे होगे, क्वेश्चन आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। कह रहे 50 छात्रों की एक कक्षा में 28 छात्रों को गणित पसंद है। ठीक है, कितने बच्चों को, 28 को गणित पसंद है और 16 को विज्ञान पसंद है, 16 को विज्ञान पसंद है। ठीक है, ये जो पूरा है ना कक्षा, उसमें 50 बच्चे हैं। ठीक है, कह रहे क्या गणित और विज्ञान दोनों को पसंद है, वो 10 बच्चे हैं। ये हमने मैथ्स मान लिया, ये मान लिया हमने विज्ञान मतलब साइंस। अब अगर 28 बच्चे गणित को पसंद करते हैं, तो ये गणित का पूरा ये सर्कल है, अगर ये 10 है तो ये यहाँ पे 18 बच गए। इसी तरह अगर साइंस को 16 बच्चे करते हैं, ये 10 हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 बच गए। अब कह रखा है कि नंबर चाहे तो वो मैथ को पसंद करते हैं या फिर गणित को, तो वे कौन से बच्चे, यही हैं, देखो ये वाले। कितने हो गए, 28 और 6 34, 34 हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं था। ये एचसीएफ एंड एलसीएम का वही बेसिक क्वेश्चन, कौन सा, कि एलसीएम, कौन सा क्वेश्चन, कि जो एचसीएफ गुणा में एलसीएम वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, फर्स्ट इंटू में सेकंड। अब यहाँ पे देखो नंबर्स ए और बी है, उनका प्रोडक्ट ही दे रखा है 1800, एचसीएफ दे दिया 12, तो हमारा किस तरह आंसर आ जाएगा 150। एलसीएम है ना, हमारा कितना आ जाएगा 150। अब लास्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है,
तो कमेंट में बताओ इसका क्या आंसर है, कमेंट